हुई है जिसने बुरहानपुर शहर को शर्मसार कर दिया। आपके यहाँ के इस जिले के जो जिहादी गुंडे हैं वो उन्होंने हमारी दलित बहनों का शिकार किया, शारीरिक शोषण किया, इस्लामीकरण करने के लिए, धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव बनाया और धर्म परिवर्तन नहीं करने पर, इस्लाम एक्सेप्ट नहीं करने पर उनकी निर्ममतापूर्वक हत्या कर दी गई। पुलिस स्टेटमेंट में दोनों के बयान सेम है। हमारा यहाँ पर कहना है कि इसके पीछे कोई संगठित गिरोह काम कर रहा है, कोई मौलाना मौलवी इसके पीछे काम कर रहा है। उनका ये कहना था पुलिस प्रशासन का कि रईस खान का बयान ये था कि नेपा नगर में रहने वाली दलित युवती भी उसे ब्लैकमेल कर रही थी, तो वो पुलिस से मदद क्यों नहीं मांगने था। यहाँ पर जो शकील ने मर्डर किया है, शकील ने भी पुलिस को ये बयान दिए हैं कि भाई मुझे यहाँ पर ब्लैकमेल किया जा रहा था, तो इन्होंने पुलिस से मदद क्यों नहीं मांगी। कुल मिला के हमारी हिंदू बेटियों के घर में घुस के, मोहल्ले में घुस के, ये पूरा मोहल्ला जो है अनुसूचित जाति वर्ग का है, हिंदू समाज का मोहल्ला है, यहाँ पर घर में घुस के हत्या की गई। ऐसा का ऐसा नौरा में भी हुआ, घर में घुस के हत्या की गई, गला रेत के हत्या की गई और बयान दोनों के सेम आ रहे थे। हमने पुलिस प्रशासन से आग्रह करा है कि भैया इसके अंदर जो पीछे का बैकग्राउंड है, जो मौलवी या मौलाना या कोई इस्लामिक कट्टरपंथी जिहादी लोग हैं जो इसको ऐसे कार्यक्रमों को, ऐसी घटनाओं को अंजाम देने के लिए प्रारूप बना रहे हैं, योजना बना रहे हैं और इस योजना को अंजाम दे रहे हैं, तो हमें इसके पीछे के पर्दे के पीछे जो लोगों की भूमिका उन्हें भी गिरफ्तार किया जाए, उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाए। कड़ी कार्रवाई के लिए आज लोकतंत्र की हत्या इन लोगों ने करी है, आपके प्रशासन ने। आपके यहाँ का जो बुरहानपुर का जिला प्रशासन है वो थर्ड पार्टी को लेकर भग रहा था, जबकि ये दुखद घटना है, पीड़ादायक घटना है, जिसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है। हम जब भी दाह संस्कार के लिए मैयत को लेके जाते हैं, शव यात्रा लेके चलते हैं, हम बड़े धीमे तरीके से चलते हैं, सामान्य तरीके से चलते हैं, ना कि हम रेस लगाते हैं। आज की यह घटना में पीड़िता जो हमारी बहन थी, उसकी डेड बॉडी को लेकर पुलिस भाग रही थी। आखिर उनको डर किसका था, उनको भय किसका था, जिससे वो बॉडी लेकर भाग रहे थे। राह भटक चुके थे और उन्होंने हमें भटकाने का प्रयास करा। हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित जी बारोड़े को चमकाने का प्रयास किया, सचिन जी को चमकाने का प्रयास करा, किंतु भीमसेना के अध्यक्ष और अमित जी और सुमित जी और सबका सराहनीय सहयोग रहा इस आंदोलन में। और इस आंदोलन के तहत उसको कड़ी सजा दी जाएगी, ऐसा माननीय एसपी महोदय अभी यहाँ पर आए थे, उन्होंने ये कहा है। एसडीएम महोदय ने अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत 8,25,000 3 किस्तों में देने के लिए उन्होंने आश्वासन शमशान घाट में दिया। किंतु एक दुखद घटना यह है कि नेपा नगर वाली घटना में 15 दिन से अधिक समय हो गया। यही घोषणा वहाँ पर भी की गई थी, यही आश्वासन वहाँ पर भी किया गया था, उस आश्वासन की पूर्ति आज तक यहाँ नहीं हुई है। इस बात को लेकर भी हमने जो है प्रशासन को जो है शिकायत करी है, किंतु प्रशासन देखते हैं कितना जागता है। हमारा सबसे ज़्यादा आग्रह तो आप मीडिया बंधु से, क्योंकि आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, जिसकी कोई आवाज़ नहीं सुनता उसकी मीडिया सुनता है। और मैं ये जानता हूँ कि अब हमारी हिंदू बेटियों की रक्षा आप लोगों के, हमारे अलावा आप लोगों के हाथ में। आप लोग यदि समाज को जागरूक करेंगे और ऐसे जिहादियों पर कड़ी सजा के लिए आप अपनी बात राष्ट्रीय स्तर पर हमारी बात पहुंचाएंगे, हमारी पीड़ा को पहुंचाएंगे, हमारे दुख को पहुंचाएंगे, तो मुझे यकीन है कि आपकी बात को नेशनल स्तर पे आप रखते हैं और उस बात को सुना जाता है और ऐसे जिहादियों पर कड़ा रुख पुलिस प्रशासन अपनाएगा, ऐसी मेरी आशा और उम्मीद है। बुरहानपुर जिले में ऐसी दूसरी घटना है, इसी पुनरावृत्ति न हो इसके लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किए जाएंगे? हम समाज में जन जागरण फैला रहे हैं, ऐसे जिहादी लोगों से हमारी बहन बेटियों को दूर रहने के लिए जो है सलाह दे रहे हैं और हम इसके लिए लगातार शिविर भी बना रहे हैं। और मैं प्रांतीय स्तर पर अभी 21 तारीख को ही हमने लव जिहाद जो कॉन्सेप्ट मुस्लिमों का चल रहा है, तो वो लव जिहाद के खिलाफ जो है हमारी किशोरियाँ 15 साल से लेकर 25 साल तक की किशोरियों का जो है अधिवेशन इंदौर शहर में कर रहे हैं। और ये केवल इंदौर शहर से शुरुआत है, ये बुरहानपुर में भी होगा, नेपा नगर में भी होगा, खंडवा में भी होगा और खरगोन में भी होगा। इससे हमारी बेटियों की रक्षा सुरक्षा होगी और आरोपियों के खिलाफ जिस प्रकार का प्रकरण पुलिस को करना चाहिए, निसंदेह जिस प्रकार का व्यवस्था कानून को करना चाहिए वैसा हो नहीं रहा है। इसलिए 15वें दिन, 15 दिन पहले एक दलित बेटी की हत्या हुई, 15 दिन बाद एक और दलित बेटी की हत्या हुई। और अगर आज भी प्रशासन नर्वस रहा और शिथिल रहा और मतलब लच्चर कार्रवाई हुई, तो निसंदेह आने वाले समय में फिर हमारे दलित बहन के साथ अत्याचार या हत्या जैसी कोई घटना हो सकती है। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि आपके कारण भी समाज जागृत होना चाहिए, आपके कारण प्रशासन भी जागृत होना चाहिए और आपके कारण मैं तो यहाँ पर कह रहा हूँ कि माननीय सांसद महोदय के सामने कैप्चर हुई बॉडी, कितनी शर्मनाक बात है कि पुलिस प्रशासन यहाँ पर दौड़ लगा रहा है, माननीय सांसद जी के सामने बॉडी लेकर जा रहा है, जबकि परिवार वाले पीछे चल रहे हैं, बॉडी रोकने के लिए पीछे चल रहे हैं। तो ये बड़ी शर्मनाक घटना हुई है आज। इसको लेकर हमें मन में रोष भी और खेद भी है। आपका नाम बता दीजिए। मनोज परमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय भलाई महासंघ।